कोरोना की दूसरी लहर ने हमें ऑक्सीजन का महत्व बता दिया है। कई मरीजों ने पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान गंवाई है, तो कई अब भी अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाइफ सेविंग ऑक्सीजन आता कहां से है, कैसे तैयार किया जाता है और कैसे अस्पतालों तक पहुंचता है? आइए डिटेल में जानते हैं इसके बनने के प्रोसेस से सप्लाई तक। भारत में एक दो नहीं बल्कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन गैस बनाती है। इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ अस्पताल में मरीजों के लिए नहीं बल्कि तमाम उद्योगों जैसे स्टील, पेट्रोलियम में भी होता है। ऑक्सीजन बनाने वाले कुछ कंपनियां हैं एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस लिमिटेड, नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड, भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड, गगन गैसेस लिमिटेड, लिंडे इंडिया लिमिटेड, रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ऑक्सीजन गैस क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनती है। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हवा से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को सेपरेट किया जाता है। जैसा कि आपको याद होगा, हमारे एनवायरनमेंट में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। इस प्रोसेस में हवा को फिल्टर किया जाता है ताकि धूल मिट्टी को हटाया जा सके। उसके बाद कई स्टेप्स में हवा को कंप्रेस किया जाता है। उसके बाद कंप्रेस हो चुकी हवा को मॉलिक्यूलर छलनी एब्जॉर्बर से ट्रीट किया जाता है ताकि हवा में मौजूद पानी के कण, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को अलग किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद कंप्रेस हो चुकी हवा डिस्टिलेशन कॉलम में जाती है, जहां इसे ठंडा किया जाता है। यह प्रोसेस एक प्लेट फिन हीट एक्सचेंजर एंड एक्सपेंशन टरबाइन के जरिए होती है। ऑक्सीजन को -185 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है जिससे उसे डिस्टिल्ड किया जा सके। बता दें कि डिस्टिल्ड के प्रोसेस में पानी या लिक्विड को उबाला जाता है और उसकी भाप को कंडेंस करके जमा कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को अलग अलग स्टेज में कई बार किया जाता है जिससे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन जैसी गैसें अलग अलग हो जाती है। इसी प्रोसेस के बाद गैस ऑक्सीजन मिलती है। अब इस ऑक्सीजन को लिक्विड में बदलने के लिए इसे -83 डिग्री पर रखा जाता है। इस मामले के जानकारों की माने तो अब इसी ठंडी ऑक्सीजन को एक विशेष प्रकार के कैप्सूल में भरकर प्लांट तक सप्लाई कर दिया जाता है ताकि वहां बड़े बड़े सिलेंडरों में भरकर दोबारा इसे गैस में बदला जा सके। वापस गैस में बदलने के बाद इसे प्लांट से सीधा अस्पतालों व अन्य जरूरत वाले स्थानों पर सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है। चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां अस्पतालों में सप्लाई कर रही है ऑक्सीजन। बहुत सारी कंपनियां अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है। सरकार ने भी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होते देख उद्योगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। आइए जानते हैं कि कौन सी कंपनियां कितना ऑक्सीजन अस्पतालों को भेज रही है। टाटा स्टील 200 से 300 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन रोजाना तमाम अस्पतालों और राज्य सरकारों को भेज रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिंदल स्टील की तरफ से राज्य सरकार को रोजाना करीब 185 टन ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। इतना ही नहीं, जिंदल स्टील की तरफ से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी 50 से 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अस्पतालों को सप्लाई किया जा रहा है। ऑस्लर मित्तल निप्पो स्टील 200 मीट्रिक टन तक लिक्विड ऑक्सीजन रोजाना अस्पतालों और राज्य सरकारों को सप्लाई कर रही है। सेल ने अपने बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बरनपुर जैसे स्टील प्लांट से करीब 33,300 टन तक लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई की है। रिलायंस ने भी गुजरात और महाराष्ट्र सरकार को ऑक्सीजन की सप्लाई की है। मैं कामना करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और अब आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.infohub4.com से भी जुड़ सकते हैं।